मेरा नाम निवकेत कपूर है। मैं दिल्ली बेस्ड ऑकल्ट एंड हीलिंग प्रैक्टिस करता हूँ लास्ट 10 ईयर्स से। एंड आई हैव बीन इनटू लॉट ऑफ रिसर्च इन वेरियस सब्जेक्ट्स। मेरी जर्नी में मैं काफ़ी चीज़ों में रिसर्च में रहा हूँ। बिफोर आई स्टार्ट माई वर्कशॉप, आप सबसे मैं छोटा छोटा इंट्रोडक्शन चाहूँगा ताकि आप लोग कर सकें। पूजा जी, आप प्लीज़ अपना वीडियो खोल लें मैम। जो लोग वीडियो खोल सकते हैं वो खोलें, बिकॉज हमें ब्लैक बोर्ड्स अच्छे नहीं लगते। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे साथ एक कनेक्शन बनाएं और एक आर्टिफिशियल और मोनोटनस डिस्कशन ना रही है, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू ओपन देयर वीडियोस। जो लोग अपना वीडियो खोलेंगे उनका हमारे साथ कनेक्शन बनेगा। मैं आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा व्हेन यू विल ओपन योर वीडियोस। ओके। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वो जब भी ज्वाइन करें थोड़ा सा अपने को वन बाय वन अनम्यूट करके बात करेंगे तो अच्छा। ब्रिजेश जी, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए सर, प्लीज। I am Brijesh Doshi from Surat. ओके, व्हाट डू यू डू सर? I am Vastu experts. वेरी नाइस, वेरी नाइस, नाइस। सो यू बिन सर, थोड़ा अपनी पोजीशन ठीक कर लीजिए, आपके पीछे से सनलाइट आ रही है, आप छुप रहे हो। ठीक है, चलिए। ए, पूजा जी, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज? हाँ जी। पूजा जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? सर मैं पूना से हूँ। ओके, वो तो ठीक है मैम, थोड़ा अपने बारे में बताएंगे? सर मैं रेकी सीखा है, डाउजिंग सीखा है और वेरी दो नाइस, तीन मोरालिटीज की हैं, वेरी कलर नाइस। थेरेपी। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, हमारे पास एक्सपीरियंस लोग भी आ रहे हैं, अच्छी बात है? तो वैष्णवी मैम, कैन यू गिव अ स्मॉल क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ? व्हाट, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू डू, व्हाट इज योर बैकग्राउंड, एनीथिंग लिंकेज विद crystals or any other modality in occult or say cosmic sciences? वैष्णवी जी, मंजू जी, क्या आप अपने को प्लीज अपने वीडियोस खोल लीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, वीडियो खोल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सर मेरी खोल छोटी दिया। सी रिक्वेस्ट है सर खोल दिया, आपके। खोल दिया सर। नमस्कार, धन्यवाद। मंजू जी, आप सर क्या करते हैं, कहाँ से हैं मैम? आई एम एस्ट्रोलॉजर। वेरी नाइस। आई एम लर्निंग दिस लाइन। ओके, आई एम प्रैक्टिसिंग crystals also. I keep crystals also. वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस, I want to be an expert in this line so that I can go forward easily. वेरी नाइस मैम, थैंक यू। I'm keeping crystals. I've got a lot of crystals. वेरी नाइस I मैम। did a seminar the last Sunday. चलिए, I ठीक had a stall over there of है, ओके crystals. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी. चलिए, ठीक है, थैंक So यू। I have learned from last 3 years about crystals. I want to go further on this line. वेरी नाइस, गुड, गुड टू हियर दैट, गुड टू दैट आपके अंदर अभी भी वो लर्न करने की जो फायर है वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत से लोग कई बार कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं कि हाँ, मैं तो 2-3 साल हो गए, हम बहुत से क्रिस्टल्स रखते हैं, जानते हैं, तो बस इतना ही बहुत है No, अब sir, we want to learn more about it. There are many types of crystals. When I go to the shop, I don't understand what is right and what is wrong. So चलिए, I want to आप learn फिर about सही these. आप फिर सही सही डेमो सेशन में आए हैं हाँ क्योंकि जी. आपको बहुत सारी चीजें अनफोल्ड होंगी। अभी मेरे पास 2-3 चीजें ऐसे आई हैं सर, बिल्कुल नहीं है, आपके हम्म, बुक्स में भी नहीं है. आई हैव नॉट लर्नड अबाउट इट हम्म, एंड कोई बात I bought that thing to keep it नहीं, near me and see the frequency of it. कोई बात नहीं, क्रिस्टल का नाम बोलिए। सर मेरे को नाम नहीं पता, पर आई कैन सेंड यू द चलिए, आप फोटो. मुझे फोटोग्राफ बाद में भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको क्या हाँ जी सर, आपको है। भेज दूंगी. हाँ ठीक है, जी. चलिए। मीना, अमिता जी, अगर आप बोल सकते हैं तो ही मैं आपको नहीं नहीं, I can speak. ठीक, I'm a Reiki Grandmaster. जी जी, I'm in this field from last 5 years. ओके, I do dowsing, aura. I check aura and all. I'm using crystals. ठीक है, I wear crystals also. I'm having many crystals with me वेरी नाइस। and of different shapes and all. चलिए, मीना जी, I have a basic knowledge of crystals, कोई बात नहीं मैम, जो but what we क्रिस्टल्स, have taught in the course. So I am having that. ठीक है। तो मीना जी, आप कहाँ से हैं मैम? वेयर डू यू बिलोंग टू, विच पार्ट ऑफ द कंट्री? मीना जी, कहाँ से हैं मैम आप?
मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है, क्लियर आ रही ओके। है। मेरा थोड़ा बैंडविड्थ यहाँ पे कभी कम लग, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, आई जस्ट ज्वाइन यू इन 1 मिनट, वन। तो सॉरी, कीप यू होल्डिंग। जो लोग ज्वाइन कर गए हैं सीमा मिश्रा जी, आप फटाफट अपना इंट्रोडक्शन कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें अपने सेशन में। सीमा जी अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं, अभी वो ज्वाइन कर रहे हैं, चलिए। तो आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि हमारे मन, सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे, व्हाट इज द मोस्ट effective thing that you who think that जो आपके ऊपर इफेक्ट करती है या आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या करता है आपको? एनीबडी? सबसे ज्यादा आपको क्या इफेक्ट करता क्या बोला आपने? है? मैंने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट करता है, सबसे ज्यादा आपको क्या इफेक्ट करता है मैम, ये पूछा मैंने। आप लोगों को सबसे ज्यादा क्या चीज इफेक्ट करती है? नेगेटिव एनर्जी, कर्मा। नेगेटिव एनर्जी, कर्मा। चलिए एक लिस्ट बना लेते हैं कि हमें सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट करता है, ठीक है? इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेक्टिव सेशन, बट मेरा ये है कि जो लोग, जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोग म्यूट रखिएगा, जब मैं बोलूंगा तो आप लोग इसको थोड़ा सा देखिएगा। बाकी लोग म्यूट कर दीजिए प्लीज, जिनका भी प्लीज म्यूट कर दीजिए मैम। मीनल जी आपके पीछे से आवाज आ रहा है। प्लीज डोंट राइट ऑन माई वाइट बोर्ड, प्लीज डोंट राइट ऑन माई वाइट बोर्ड, प्लीज रिमूव दिस, प्लीज रिमूव दिस, प्लीज डोंट राइट ऑन माई वाइट बोर्ड, ओके? चलिए, तो आप लोगों ने बोला आप सबसे पहले आपको इफेक्ट करता है नेगेटिव एनर्जीज, राइट? हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है नेगेटिव एनर्जीज, और हमारे को इफेक्ट करता है, और क्या इफेक्ट करता है हमें? और क्या इफेक्ट करता है? एनीबडी वुड लाइक टू मेंशन? देखिए पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा आएगा। एनीबडी वुड लाइक टू से इट? हाँ जी, पूजा जी, वैष्णु जी, सीमा जी, मंजू जी, सबसे ज्यादा हमें क्या इफेक्ट करता है? ब्रिजेश जी, छाया जी, अमिता जी, आप तो एक्सपर्ट हैं, यू आर अ ग्रैंड मास्टर, तो आपसे तो मुझे कोई ना कोई पॉइंट मिल ही जाएगा। व्हाट इज, सबसे ज्यादा हमें क्या इम्पैक्ट करता है? आप लोग बताना नहीं चाहते या आपको पता नहीं है? सर पता नहीं। पता नहीं। और कौन है जिसको जो ये कहता है कि मुझे पता नहीं? गुड आफ्टरनून छाया जी। सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट करता है सर? अच्छा रहेगी नहीं बुक। चलिए, आप लोग कितने लोग ये जानते हैं व्हाट इज एनर्जी अकॉर्डिंग टू यू? आपके हिसाब से एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? एनर्जी क्या चीज है, कोई अपने बताना को चाहेगा? इफेक्ट करता है, प्लैनेट्स मैम करते हैं, प्लैनेट से पहले भी एक चीज है, छोड़ दीजिए प्लैनेट कर्मा बात की करते चीज हैं, है। मैम यहाँ, नेगेटिव एनर्जी एनर्जी। एनर्जी सर पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं। वेरी गुड वेरी गुड, अब लोग थोड़ा खुलना शुरू हुए, आप लोगों को दोस्ती करने में समय लगता है मुझे, ठीक है? हाँ जी,
तो एनर्जी जो है वो आपने बोला पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। ओके, वेरी नाइस, नाइस। तो एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है। ओके, ये जो पॉजिटिव और एनर्जी है, ये क्या इम्पैक्ट लेके आती है? और ये जो नेगेटिव पी और एन एनर्जी है, व्हाट हाउ डू यू आइडेंटिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव? अगर मैं सर आपको ये कहूँ, पॉजिटिव हील करती है बॉडी को और नेगेटिव नुकसान पहुंचाती है। ओके, चलो, एक आपने कहा कि एक एनर्जी हील करेगी और एक एनर्जी हमें हर्ट करेगी, दोनों एच से हैं, ठीक है, हील एंड हर्ट। हम्म। अगर मैं ये कहूँ, जब एक बच्चे का माँ के गर्भ में जन्म हुआ तो वो क्या था? वो एक बिंदु था, यानी कि वो एक क्या था? बिंदु, यानी कि एक एब्सोल्यूट एनर्जी, एक एब्सोल्यूट एनर्जी, राइट? इसके अंदर कुछ भी भाव नहीं था, यानी कि क्या कहा जाता था कि माँ जो खाएगी वैसा ही बच्चे का प्रभाव बनेगा, वैसा ही बच्चे पे प्रभाव बनेगा, करेक्ट? ये एब्सोल्यूट एनर्जी किस में चेंज हुई? एक इंटरैक्टिव एनर्जी में और एक सटल एनर्जी में। ये सटल एनर्जी हमारे आत्मा के फॉर्म में न्यूट्रल रहती है हमेशा। इसके अंदर अपनी एक फायर है, इसके अपने अंदर एक अपनी, ये हमारी कुंडलिनी एनर्जी में स्थित है, राइट? जिसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ता है, यानी कि हमें अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को पैटर्नाइज करने में, वर्क करने में, उसको पहचानने में, अपने अंतर मन को जानने में। तो हमें प्रभाव क्या पड़ रहा है जो हम देख रहे हैं, यानी कि फिजिकल आईज के साथ जो हमें देखते हैं उसके बेस पे हमारा इंटरेक्शन होता है। थ्योरी ऑफ कर्मा भी यहीं से आई। थ्योरी ऑफ कर्मा भी आपको क्या कहती है? आपके एक संचित कर्मा है, एक क्रियामान कर्मा है और एक प्रारब्ध है। प्रारब्ध वो कर्मा है जिसको लेके आपने जन्म लिया, ये आपकी इस करंट ईयर का डेस्टाइंड कर्मास हैं। और क्रियामान वो हैं जो आप अपने फ्री विल से कर रहे हो, और संचित वो हैं जो आप अपनी पीछे पास्ट लाइफ से लेकर आए, करेक्ट? ऑल ऑफ यू एग्री टू दिस? यस, नो? Yes. Yes. सो अगर हम ये कहते हैं कि कर्मा ही हमारे लाइफ का मेन डिसाइडिंग फैक्टर है कि हम क्या एक्शन कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ डेस्टिनी, बिकॉज ऑफ फ्री विल और बिकॉज ऑफ द पास्ट लाइफ एक्यूमुलेशन, करेक्ट? आपके माइंड को आप कहाँ रेट करोगे? सबसे ऊपर, सबसे नीचे, मीडियम? कहाँ रेट करोगे माइंड को? अगर मैं सबसे ऑर्डर ऊपर। में करके चलूं, माइंड सबसे टॉप ऑर्डर में रखना चाहिए, सबसे बॉटम में रखना चाहिए, या सबसे बीच बीच में रखना चाहिए? Top. टॉप में। एनीबडी एल्स जो ये कहता है कि इसको टॉप में रखना चाहिए? हाँ सर, ऊपर, सबसे ऊपर। सबसे ऊपर, ओके, चलो। और कोई टॉप टॉप वाला जो मीडियम में कहीं हो? सारे एक ही अगर वोट दे रहे हैं तो सब थम शो कर दीजिए, सर सही है, ठीक है। चलिए, माइंड को हमारे वेदास में या हमारे एनर्जी ग्रंथों में कहा गया कि माइंड हमारी नवचेतन मन का सर्वेंट है। यह यानी, और हम उसको क्या बना रहे हैं? राजा। हम उसको क्या बना रहे हैं? राजा। दैट मीन्स व्हेन वी अलाउ द माइंड टू ड्राइव एवरी डैम थिंग दैट वी डू, then we lose the balance between the emotion and the sensitivity of the life, and that is where आपके मैं आपको ये बातें क्यों कर रहा हूँ, क्यों सीधा प्रेजेंटेशन में नहीं लेके जा रहा, कि मैं पहले आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ सब्जेक्ट के साथ। आई वॉन्ट यू टू कनेक्ट विद माई सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट इतना गहरा है कि इट इज नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग 20 ऑड क्रिस्टल्स और 40 ऑड क्रिस्टल्स। इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि हीलिंग होती क्या है, आप किसे हील करोगे। आप में से कितने लोग हीलर बनना चाहते हैं? प्लीज हाथ खड़ा करिए। इमोजी पे दिखा सकते हैं मैम। अगर आप ऐसे करेंगे तो सब आपको आशीर्वाद वाली माता बोल देंगे कि आप आशीर्वाद दे रहे हो। आप चैट के ऊपर लिख दीजिए। हीलर, चलो मैं भी। चलिए, ओके। जो लोग हीलर्स बनना चाहते हैं या हीलर हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरा उन सबसे ये सवाल है, आप में से कितने लोग हील्ड हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर हील्ड योरसेल्फ?
आर यू अलाइंड? क्या एक डिस्टर्ब माइंड किसी और को कामनेस दे सकता है? नहीं। क्या एक अन एक माइंड जिसका खुद का फोकस नहीं है वो किसी और को कंसंट्रेशन कैसे करनी है ये बता सकता है? नहीं सर। अच्छा, कौन सा क्रिस्टल आपके हिसाब से पैसे के लिए लोग जानते हैं? तो मेरे को क्रिस्टल सिट्रिन, पायराइट। सिट्रिन, पाइराइट, ओ माय गॉड। सबको 5-5 Green किलो, Aventure. सबको 5-5 किलो दे देते हैं तो सबके पास पैसा आ जाएगा। करेक्ट? सबके घर में 5-5 किलो सिट्रिन, 5-5 किलो पाइराइट रखवा देंगे, पैसा कल से शुरू हो जाएगा। पूजा मैम से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, उनको पार्टनर बना लो, 25% कट उनका है, 25% मेरा है। ठीक है जी? पैसा, हाउ डू यू, व्हाट डू यू थिंक द कर्मा इज अबाउट? कर्मा क्या है? कर्मा कैसे जनरेट होता है? कर्मा आपके लिए पैसा कैसे जनरेट कर रहा है? कर्मा जब धर्म संगत होता है, जब रूटीन के हिसाब से होता है, वक्त के हिसाब से होता है, इमोशंस को साथ लेके चलता है, तब वो कर्मा आपको पैसा यील्ड करता है। तो अगर कोई आपको आके ये बोलता है कि सर मेरे को पैसे की प्रॉब्लम है, तो क्या आप उसको पायराइट दोगे? क्या आपको ये डायग्नोसिस करना आता है कि उसकी वो प्रॉब्लम पैसे की क्यों है? और अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो ये डेमो क्लास आपके लिए बनी है। मैं आपको वहां लेके जा रहा हूं, रीजन बता रहा हूं कि आपने ज्वाइन करके गलती करी या नुकसान किया। जिन लोगों को दिमाग में था चलो देख लेते हैं इसके पास कितनी अकल है, कितनी समझदारी है, क्या देने को रेडी है, फ्री की पिक्चर है, देखने में क्या जाता है कि हमारे कौन से 2 रुपए लग रहे हैं। लेकिन समझने के लिए पहले समझना जरूरी है व्हाट इज मैनिफेस्टिंग अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होती ही क्यों है? प्रॉब्लम कब होती So है, we क्यों check होती by है? dowsing. पार्डन? We check by dowsing any problem दैट from इज where ओके it was. मैम। प्रॉब्लम आप चेक करते हो कि वहां कहाँ ब्लॉकेज है, लेकिन वो ब्लॉकेज भी क्यों जनरेट हुई, मैं तो उस तह में जाने की बात कर रहा हूँ। आप ये चेक कर लोगे कि ये पर्टिकुलर जगह पे यहाँ प्रॉब्लम है, ये ब्लॉकेज क्यों हो रही है, कहाँ से पैदा हुई, क्यों इंसान को हिंड्रेंस आती है, क्यों इंसान के लाइफ पाथ के अंदर ब्रेक लग रही है। मुझे एक चीज बताइए, मैं 2 सिचुएशन देता हूँ आपको। एक गाड़ी चल रही है हाईवे के ऊपर, और उधर से भी गाड़ी सेम स्पीड पे आ रही है। आप दोनों ने एक क्रॉस रोड पे पहुंचना है। अगर सेम स्पीड पे रहेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट। ओके। अगर आप में से किसी एक को कोई स्पीड ब्रेकर बीच में मिल जाए तो क्या होगा? हाँ सर, एक्सीडेंट तो हो गई ना। नहीं सेम होगा ना, स्पीड। ब्रेक मारोगे तो दूसरे की स्पीड कम अच्छा होगी, हाँ, ब्रेक दूसरा निकल मारोगे। जाएगा। करेक्ट? दूसरा निकल जाएगा। इसका मतलब आपको लाइफ में जब भी कोई बॉटलनेक आता है या ब्लॉकेज आती है, उसका इंटरप्रिटेशन हम लोग क्या करते हैं, सर प्रॉब्लम आ गई। हम ये नहीं मानते कि हमारे लिए एक लर्निंग कर्व आया है। और क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिविटी को, सबसे पहला वर्ड जब मैंने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा चीज क्या अफेक्ट करती है, तो हमने बोला नेगेटिव एनर्जी। हमने ये क्यों नहीं बोला कि हमें पॉजिटिव एनर्जी इफेक्ट करती है? जब हम कोई पॉजिटिव चीज देखते हैं, जब कोई अच्छा सत्संग सुनते हैं, जब कोई अच्छी बुक पढ़ते हैं, जब कोई अच्छी बात सुनते हैं, हमें वो प्रभाव करता है। वी टेंड टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ वेरी वेरी फास्ट। ये जितने लोगों ने ब्लैक बोर्ड खुला हुआ है ना, उनको लास्ट में स्पेशल स्कीम जो मिलने वाली है सही वैलिड नहीं करूंगा उनके लिए। जितने लोगों ने वीडियो नहीं खोले अभी, अभी 5 मिनट में सबके वीडियो खोलेंगे। जो लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते, मुझसे नहीं जुड़ना चाहते, वो वीडियो ना खोलें। जिनको प्रॉब्लम है वो बात अलग है, जो लोग खोल सकते हैं जरूर खोलिए। ठीक है? मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस जरूर खोलें, बिकॉज वी फील कनेक्टेड, वी विल अंडरस्टैंड कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या समझ में आ रहा है। मैं बार बार इस चीज को रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? चलिए, अब मैं आपसे ये पूछता हूं, सबसे चंद्रमा क्या हमारे समुद्र में हाई टाइड या लो टाइड लेके आता है या यस कि नहीं? यस। तो Yes. रिवर में हाई टाइड और लो टाइड क्यों नहीं आता? सर वो मून से थोड़ी ना कनेक्टेड रहती है शायद। किसने कहा है?
ऐसा क्यों कि समुंदर की फ्रीक्वेंसी मून पे काम कर रही है और नदी पे काम नहीं कर रही, या काम करती है तो वैसा प्रभाव नहीं दिखाती? इसका मतलब मून में, समुंदर में एक ऐसी चीज है जो मेरे नव चेतन मन में, मेरे शरीर में, मेरी आत्मा में भी है। जब वो हमारे ऊपर उसकी कलाएं बदलती हैं तो हमारे मस्तिष्क पे भी उसका फर्क पड़ता है। एंड दैट इज वेयर आवर इमोशंस ड्राइव आवर माइंड, एंड दैट इज वेयर द फ्रिक्वेंसी ऑफ एनीथिंग विच इज हैविंग अ ग्रेविटेशनल पुल वर्क्स ऑन अस। क्रिस्टल्स काम क्यों करते हैं, मैं इस पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा था बिफोर इवन आई स्टार्ट माई वर्कशॉप। हो, क्रिस्टल भी उन्हीं पंचमहाभूतों से बने हुए हैं जिन पंचमहाभूतों से कोई भी पूरी सृष्टि में चीज बनी हुई है, और वो भी मदर अर्थ से ही आते हैं, वो भी मदर अर्थ से ही आते हैं। ठीक है, तो आपको क्रिस्टल काम क्यों करते हैं, क्यों इफेक्टिव होते हैं, क्या हर क्रिस्टल हर पे काम करता है, ये दूसरा सवाल है। ये सवाल का आंसर आपको कोर्स में मिलेगा कि मेरे No. लिए क्रिस्टल कौन No. सा। पार्डन, ये बीच में कौन बोला? ब्रिजेश जी आपने बोला कि नहीं? नहीं, प्लीज बीच में म्यूट कर दीजिए जो लोग, जिनका भी अनम्यूट है, बिकॉज दो साउंड्स आर गोइंग टू डिस्टर्ब अदर पीपल, और मेरा खुद का कंसंट्रेशन फ्लो टूट जाता है। मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है, दोज हु आर ज्वाइनिंग मोस्ट वेलकम। तो क्रिस्टल्स काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो अर्थ के अंदर वैक्यूम एनर्जी, फायर, वाटर सबसे गुजरते हैं। देन देयर इज अगेन, क्रिस्टल आल्सो हैव a ratio and a developmental combination. So there are different kind of structures जो क्रिस्टल जैसे डेवलप होते हैं। There are crystals जो pyramidically बढ़ते हैं, there are crystals जो फ्लैट वे में बढ़ते हैं, there are crystals जो वेवी वे में बढ़ते हैं, that means वाटर इफेक्ट के साथ बढ़ते हैं। There are crystals which have a tendency to allow other crystals also to embed in them. आपको पता है क्रिस्टल्स की मैरिज होती है, ये सब्जेक्ट मैं अपने कोर्स में कराता हूँ। क्रिस्टल्स गेट मैरिड टू ईच अदर। देयर आर क्रिस्टल्स जो नेचुरली एक दूसरे के अंदर एम्बेड हो जाते हैं और एक नया क्रिस्टल बनाते हैं जो बहुमूल्य है, जो कैरेट्स में बिकता है, ग्राम्स की जगह और किलोस की जगह। देयर इज अ क्रिस्टल, वन क्रिस्टल का नाम बताता हूं आपको, उसमें से रूबी जोसाइट इज वन क्रिस्टल, जहां जोसाइट नाम का क्रिस्टल रूबी नाम के क्रिस्टल के साथ मर्ज हो जाता है, दे गेट मैरिड। तो वो एक मर्जर ऑफ प्रॉपर्टी के कारण एनहांस प्रॉपर्टी आ जाती है। दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी पावरफुल। क्रिस्टल ग्लोब में कौन सी, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, पूजा मैम आप कहाँ से हैं? यू हैव बीन वेरी इंटरेक्टिव इन दिस सेशन, आई एम थैंकफुल टू यू। एटलीस्ट आप बात कर रहे हैं, हैं? पूना से सर। पुणे से, ओके। मंजू जी, मंजू अग्रवाल जी, आप कहाँ से हैं मैम? मंजू जी आप कहाँ से हैं? हैं जी? दिल्ली, दिल्ली से। दिल्ली से। अगर मैं आप दोनों को कहूँ राजमा चावल बनाइए तो क्या टेस्ट हाँ सेम जी। आएगा? सेम एक नहीं आएगा सर। नहीं क्यों? सर, सबका हाथ अलग होता है सर। हाथ अलग होता है। अगर मैं कहूँ सारा रेशियो सब कुछ अलग, हाथ भी एक डाल दिया, फिर भी सेम आएगा? फिर भी नहीं सर, फिर नो भी सर, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? मुझे तो ऐसा लगता है बनाने सर। का विधि अलग It is अलग the होगा। topography, it is the 5 elemental ratio differential in the both regions. आपके स्वभाव के साथ साथ वो 5 एलिमेंट्स का जो डिफरेंशियल है, वो जो लॉन्गिट्यूड है, वो जो ग्रेविट्यूड है, उसका भी फर्क है जो आपके खाने पे पड़ता है। इसलिए खाना वाले बनाने वाले का स्वभाव, वहां पे अग्नि तत्व और वहां पे बाकी तत्वों का भी फर्क पड़ता है। इसी तरीके से क्रिस्टल्स जब अलग अलग कंट्री से निकल के आते हैं, उनके अंदर कुछ क्रिस्टल्स बड़े सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ डिटेल्ड बेस्ड होते हैं, और वो उनके कॉम्बिनेशंस आपके लिए एक सॉल्यूशन का काम करते हैं। क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन कैसे करना है, ये भी इस कोर्स का पार्ट बनेगा। क्रिस्टल्स आपकी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, उनको कैसे एनर्जाइज करना है, ये भी आपका पार्ट बनेगा, राइट? तो ये सब चीजें आपके लाइफ में, ये सब क्रिस्टल्स आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से वर्कआउट करते हैं। अगर मैं आज आपको बोलूं कि एक बच्चा, एक पेरेंट लेके आता है आपके पास और बोलता है कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है जी, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, तो आप
एज अ हीलर या एज अ क्रिस्टल नॉलेज वाले पर्सन, जिनको भी क्रिस्टल की नॉलेज है वो बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि मेरे पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, मेरे को रेकी आती है, मैं क्रिस्टल्स यूज कर रही हूँ। तो आप में से कितने लोग उसको कौन सा क्रिस्टल रिकमेंड करेंगे या क्या कहेंगे क्रिस्टल के पॉइंट ऑफ व्यू? स्फटिक। हाँ जी। स्फटिक। सर स्फटिक। एमेथिस्ट। सर एमेथिस्ट। मैम स्फटिक, अच्छा चलिए आप स्फटिक का लॉजिक बताइए सर, क्यों स्फटिक दे रही हैं स्फटिक आप? स्फटिक मगज शांत बनता है और कॉन्फिडेंस लाता है उसके लिए। किसने कहा कि क्रिस्टल कॉन्फिडेंस लाता है? क्या लॉजिक है उसके पीछे? ये कौन से एलिमेंट के साथ बिलोंग करता है? क्रिस्टल का काम क्या है? क्लियर क्रिस्टल क्या चीज करता है? कैसे डेवलप हुआ था? हाँ, ये डिटेल जब तक हमें ना पता हो और हम आंख बंद करके यूट्यूब के ज्ञान के बेस पे किसी को रिकमेंड कर दें तो पटाखा पक्का बोलेगा या रिजल्ट ही नहीं आएगा। सर एमेथिस्ट तो अच्छा है। मैम मैंने कब कहा कि बुरा है? बुरा तो क्लियर क्रिस्टल भी नहीं है। लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूँ, फिर ये कह रहा हूँ कि आपको बच्चे की सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बताया गया, वो प्रॉब्लम मैनिफेस्ट क्यों हो रही है? एज अ हीलर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डिटेल इनसाइड द प्रॉब्लम। हम आयुर्वेदा की तरह काम करते हैं जड़ पे, तो कोई भी हीलर है अगर वो जड़ तक नहीं पहुंच पा रहा और ऊपरी ज्ञान के बेस के ऊपर क्रिस्टल्स बता रहा है, तो वो गलती करेगा, बहुत भारी गलती करेगा अपनी चीज को बताने के अंदर। जब आप चक्रास को समझते हैं, जब आप एनर्जीज को समझते हैं, एनर्जी की मैनिफेस्टेशन को समझते हैं, आपको लग रहा है पैसे की प्रॉब्लम है तो शायद सोलर प्लेक्सिस चक्रा के अंदर कोई दिक्कत हो रही होगी, वो प्रॉब्लम निकल के आती है रूट चक्रा से या कहीं थ्रोट चक्रा से। जब आपको घर के अंदर एक आदमी ये कहता है कि सर मैं ऑफिस में परफॉर्म नहीं कर पा रहा, प्रॉब्लम कहाँ है? घर में। घर में उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, उसका कॉन्फिडेंस लेवल टूट गया है और वो घर से ही हमदर्द का टॉनिक सिंकारा ढूंढ रहा है कि मुझे मिल जाए और मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ जाए तो मैं कुछ कर लूं। और वो हमदर्द का टॉनिक सिंकारा जो है वो क्रिस्टल है उसके लिए। जब हम उसे कहते हैं कि इस फलाने क्रिस्टल पे आप मैनिफेस्ट करिए, मेडिटेट करिए, वर्क करिए, तो वो एनर्जी वहां पे काम करती है। दैट इज हाउ क्रिस्टल्स वर्क, दैट इज हाउ क्रिस्टल्स मेडिटेट ऑन यू। तो अगर आपको जो भी क्रिस्टल्स पता है वो ज्ञान अच्छा है मगर पूरा नहीं है, क्योंकि क्रिस्टल इज अ वेरी वेरी वाइड सब्जेक्ट। अगर कोई कहता है कि मैं 4 दिन की वर्कशॉप के अंदर 4 दिन के कोर्स में क्रिस्टल पढ़ा सकता हूँ, तो मेरा 2.5 महीने का 3 महीने का कोर्स है। 3 महीने तक आप मेरे चेहरे को बर्दाश्त करेंगे, मैं आपका दिमाग खा खा के आपके अंदर क्रिस्टल घुसा दूंगा, सपने में भी आपके क्रिस्टल आएगा मेरे से पढ़ेंगे सर अभी भी आता है वो तो मेरे। तो अच्छी बात है। क्रिस्टल्स नहीं आपको सिलेक्ट करा इस वर्कशॉप के लिए, मैंने नहीं सिलेक्ट किया, हमारी एडवर्टाइजमेंट नहीं सिलेक्ट करा। यू आर मेड टू डेस्टाइन टू अटेंड दिस क्लास। 56 लोग हैं मेरे कम्युनिटी के अंदर, जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं दे आर स्पेशली सेलेक्टेड paid by this, and thanks to Amita ma'am, she being the expert also participated and she had an urge to know more what this boy has to say, and I that am also use 3 crystals. अच्छी बात है सर। तो शायद आपको कुछ एक नई चीज पता चलेगी। ये अल रशी रहीशा, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर? आप लोग अपने वीडियोस खोल लीजिए क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। जो लोग वीडियोस खोल सकते हैं तो प्लीज खोल लीजिए, आई वुड रिक्वेस्ट। ओके, जो लोग भी नए अभी ज्वाइन करे हैं जिनसे हम बात नहीं कर पाए, उनका मैं पर्सनली स्वागत करता हूँ एंड आई विल टॉक टू देम इन द एंड ऑफ द सेशन। आपको मेरा स्लाइड शो नजर आ रहा है? हम्म। यस, ओके। यस। Yes. चलिए, तो इस क्रिस्टल वर्कशॉप में हम लोग 2 मिनट का एक मेडिटेशन करेंगे। आई जस्ट गेट यू कनेक्टेड टू द डिवाइन and we will, from there we will start. We will take chant Om Shri Ganeshaya Namah 3 times and we will start our session. Okay, so please chant with me Om Shri Ganeshaya Namah for just 3 times and then we will start. Okay. Om
श्री गणेशाय नमः। साई नमः। ओम श्री गणेशाय श्री नमः। साई नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। साई नमः। मे डिवाइन सबके घर में सुख समृद्धि रहे, ऐसी हमारी कामना है, ऐसा ही हम प्रेयर भी करते हैं। चलिए, सो आई गिव यू वेलकम टू दिस वर्कशॉप ऑन क्रिस्टल हीलिंग। इस वर्कशॉप में let me give you an introduction of myself. I am an MBA by profession and 22 years of management experience, located in Delhi. Practicing spiritual cosmetic modalities from last 10 years. Involved in research of cosmic sciences, facts and interpretations. Motivational speaker and mind counselors. Consultation and coaching of astrology, numerology, Vastu, tarot, crystal healing. These are the subjects that I specialize in. We are an ISO certified and MSME registered organization. Okay. Okay. तो मेरा सबसे क्वेश्चन है, आप लोगों में से कितने लोग सिर्फ इसलिए इस सेशन में आए क्योंकि ये सेशन फ्री था? अगर इसके कोई चार्जेस होते तो शायद आप ज्वाइन नहीं करते। मेरी क्यूरियोसिटी है ये जानना। हाँ सर, मैं तो ऐसे ही आई। आप ऐसे ही आ गए। अगर मैंने इसके 99 रुपीज अगर मैंने 99 रुपीज रखे होते तो आप नहीं ज्वाइन करते ना? हाँ सर, मेरे ठीक है, ओके, गुड मैम, एटलीस्ट यू आर ऑनेस्ट, आई अप्रिशिएट। आपकी ईमानदारी को मैं अच्छा मानता हूँ। आपने हाँ साफ सर, मैं सुथरा, झूठ नहीं बोलती। अच्छी बात, गुड। टॉपिक वाज अट्रैक्टिव। कितने लोगों को ये टॉपिक अट्रैक्टिव लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू फील? प्लीज हैंड रेज मुझे भी। ओके, ओके, गुड, ओके। चलिए, कितने लोगों को क्रिस्टल्स के बारे में पता है और ऑलरेडी बताना चाहते हैं? सर मुझे थोड़ा पता है और जानना चाहती हूँ क्रिस्टल्स की। मुझे बहुत पसंद है, बहुत सारे हैं क्रिस्टल्स मेरे पास। गुड, कोई बात नहीं, सेम हियर। ठीक है। कितने लोग प्रोफेशनली हीलिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम प्रोफेशनल हीलर्स? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल हीलर? यस, नो, कुछ तो बोलिए। नो। हाँ जी, नहीं सर। नहीं बनना चाहते, चलिए कोई बात नहीं। नहीं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सबने बता दिया कि ज्वाइन किया। यस, क्रिस्टल्स अपने लिए यूज करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए? कितने लोग ऐसे हैं सिर्फ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं? सर मैं हीलर नहीं बनना चाहते, हाँ पर हाँ, क्रिस्टल प्रोवाइड प्लीज करना आप लोग चाहते हैं जहाँ, फॉर प्लीज मैम, अपने वीडियो खोलेंगे तो आप सामने आ जाएंगे, नहीं तो। सर। हाँ, बोलिए मैम। सर हीलर नहीं बनना चाह रहे हैं, ओके, क्रिस्टल बनना चाह रहे हैं हाँ हाँ, जिनको फायदा हो जाए। ठीक है, ओके, गुड। चलिए, तो मैं अब आपसे, अमृत जी कुछ पूछना चाहते हैं? आप, आपका हैंड रेज है। अमृत जी, आपका हैंड रेज है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अमृत सिंह जी, यू वांट टू आस्क एनीथिंग सर? आपका हैंड रेज है सर, या तो हैंड लोअर कर लीजिए प्लीज। सर आपका हैंड रेज है, आप हैंड लोअर कर लीजिए प्लीज, अदरवाइज मुझे लगेगा आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। ओके, सो हम इस वर्कशॉप में थोड़ा सा समझेंगे कि वाटर क्रिस्टल्स, उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, चक्रास क्या होते हैं, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, क्रिस्टल्स कैसे एनर्जाइज करते हैं चक्रा को, वेज टू यूज क्रिस्टल्स, थोड़ा सा इस पर ब्रीफ आएगा। कॉमन क्रिस्टल्स जो रिकमेंड होते हैं एवरीडे लाइफ के लिए, और कुछ कस्टमाइज क्रिस्टल्स फॉर मल्टीपल इश्यूज के लिए हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो सारे क्रिस्टल्स जो हैं वो मिनरल्स हैं। ऑल द क्रिस्टल्स आर मिनरल्स, बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट क्रिस्टल्स। यानी कि सब मिनरल्स में फ्रिक्वेंसीज नहीं होती जो कि हमारे ऑरा, हमारे कोशास और हमारे एनर्जी सेंटर्स के साथ काम करती है। लेकिन क्रिस्टल्स के अंदर मिनरल्स होते हैं, और हमारी बॉडी में भी नेचुरली मिनरल्स होते हैं।
and that is the reason crystals work on our physical body. एक्चुअल में क्रिस्टल हमारे इंटरनल सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर एनर्जी करंट को ठीक करते हैं, जिसके कारण हमारी चीजें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं. इट इज जस्ट लाइक दैट, यू स्टार्ट सेइंग योरसेल्फ, आई एम गुड, आई एम बेटर एंड आई एम गोइंग टूवर्ड्स एन एक्सीलेंट पोजीशन ऑफ माय लाइफ. तो आपके लिए वो एनर्जी यूनिवर्स में काम करना शुरू कर देती है. सेम इज द वे विद क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स का काम, क्रिस्टल्स नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये मेटामॉर्फिक मिनरल्स हैं. आप में से कितने लोग मेटामॉर्फिक नाम के वर्ड को समझते हैं? मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, इस चीज को समझता है कोई जना? यस, नो, नो. एनीबडी एल्स? बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करिए. एनीबडी? चलिए, तो मेटामॉर्फिक जो है वो स्टोन्स होते हैं जो जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स का मर्जर हो जाता है, या जिनके अंदर स्ट्रक्चर बिल्डअप होता है. जो स्ट्रक्चरली बिल्डअप होते हैं वो मेटामॉर्फिक मिनरल्स हैं. और जो सेडिमेंट्री हैं वो एक ही तरह का मिनरल जब एक जगह पे इकट्ठा होता रहता है, जैसे कि रेत का ढेर, तो वो सेडिमेंट्री मिनरल्स बन जाते हैं. एंड सेडिमेंट्री मिनरल्स आर नॉट कमिंग इन द हीलिंग कैटेगरी. इसीलिए ये मेटामॉर्फिक मिनरल्स या स्टोन्स होते हैं. ये मदर अर्थ के अंदर मिलते हैं, ऑल ओवर द ग्लोब दे आर स्प्रेड. ये 3 डायमेंशनल इंटरेक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, वैक्यूम और लाइट से क्रिएट होते हैं. इनके शेप, कलर और डिफरेंट क्रिस्टल्स भी बिकॉज ऑफ सॉइल और क्लाइमेटिक, जैसे हमने अभी राजमा चावल की बात करी थी कि अगर मैम पुणे में बना रही हैं और एक मैम दिल्ली में बना रही हैं, दोनों के टेस्ट में फर्क आएगा. दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल, वाटर एंड द कंडीशन ऑफ द पर्सन और हिज ओन एनर्जी, जिसकी वजह से स्वाद में फर्क आएगा. ऐसे ही क्रिस्टल के अंदर भी ये एनर्जीज का फर्क और शेप का कलर आ जाता है. एक एमेथिस्ट एक ऐसा क्रिस्टल जिसको आप सब लोग जानते हैं, सुना हुआ है, वो इंडिया में भी मिलता है, वो ब्राजील में भी मिलता है, वो अफ्रीका में भी मिलता है, और वो इंडोनेशिया के एक सब कॉन्टिनेंट में भी मिलता है. तो क्या सारे एमेथिस्ट गलत, सिर्फ एक अफ्रीका का या ब्राजील का एमेथिस्ट अच्छा है? क्या इंडिया के एमेथिस्ट के अंदर वो पावर नहीं होगी? ऐसा नहीं है. उनकी फ्रिक्वेंशियल डिफरेंशियल के कारण उनकी कैटेगरी में फर्क आ जाता है. तो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी बन जाती है. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स के अंदर देयर आर सिंगल टर्मिनेटेड बॉन्ड्स, चंक्स, क्लस्टर्स, कट क्रिस्टल्स, टंबल स्टोन्स, कैबाकॉन्स, कस्टमाइज्ड शेप्स लाइक पिरामिड्स एंड बॉल्स, जो हम ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन मशीन्स के साथ काम करते हैं. बट नेचुरली क्रिस्टल जो आता है वो चंक्स और क्लस्टर या जियोड्स के फॉर्म में आता है. ठीक है, वो जियोड्स के फॉर्म में आता है. ये अलग अलग तरीके का क्रिस्टल का डिटेलिंग है. सो हाउ मेनी चक्रास आर देयर इन अस? कितने चक्रास हैं हमारे पास? 7. और कोई नंबर? एनीबडी नंबर? 7 ही है, सब लोग 7 कहते हैं. नहीं, सर 7 है are तो the बहुत major सारे. chakras are Major- many. नहीं, टोटल नंबर ऑफ चक्रास कितने हैं मैम? चक्रा तो डेफिनेट हैं वो ठीक है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ चक्रास कितने हैं? 7 ही है सर. और एनीबडी एल्स? तभी तो पूछ रहा हूँ, एनीबडी एल्स? मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं? मैं तो कह रहा हूँ कि हैं, लेकिन क्या इतने ही हैं? सब लोग ये एग्री करते हैं? देखिए, आप लोग वीडियोस नहीं खोल रहे. आप लोग वीडियोस नहीं खोल रहे, तो मैं नहीं आपको समझ पा रहा कि कौन रिस्पॉन्स कर रहा है. इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ बार बार कि आप वीडियोस खोलिए. सर बस एक मैं ही कर रही हूँ. जो लोग सब खोलेंगे तो बेटर होगा. देखिए, अगर आप लोग इतना भी कर्टसी नहीं रखेंगे कि टीचर आपको बोल रहा है कि आप वीडियोस खोल लीजिए, और आप वो रिस्पेक्ट भी नहीं रख पाएंगे, तो फिर कैसे चलेगा? आई थिंक इससे ज़्यादा हम्बली मैं रिक्वेस्ट नहीं कर सकता. There are minus chakra also. The major Yeah. are 7 chakras. ओके, कौन बोल रहा है? Amita Lunia. अच्छा, अमिता जी. ये माइनर चक्रास ऑल्सो. कितने चक्रास है? मैं तो नंबर पूछ रहा हूँ मैम. आप लोग मेरे को राउंड आंसर्स दे रहे हैं.
मैं पूछ रहा हूँ, नहीं पता तो कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं है। यही तो पर्पस है वर्कशॉप में आपको बताने का कि आपको फायदा क्या है, क्यों ये डेमोस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। 7 हमारे मेजर चक्रास हैं, हमारे पास 114 चक्रास हैं ऑल ओवर द बॉडी। जो मैम ने माइनर चक्रास का नाम किया, दे आर स्मॉल एपी सेंटर्स सर्विंग द हायर एपी सेंटर्स इन आवर बॉडी। They are minor epicenters in our body. Okay. तो आपको, अच्छा चलिए मैं आगे पूछता हूं आपसे, कितने लोग जानते हैं कि चक्रास के कलर्स क्या होंगे? क्या क्या कलर्स होंगे चक्रास के? पूजा मैम, हाँ क्लास जी अगर सर। आप ऐसे लोगे तो दिमाग में नहीं जाएगा। ऐसा लग रहा है टेंशन दे रहा हूँ मैं आपको बहुत। क्या क्या सर? टेंशन लग रहा है आपको, बहुत लग रहा है। नहीं नहीं सर, क्या हुआ? चलिए, कितने कलर्स हैं चक्रास के बताइए। 7 कलर ही है सर। Well, 7 colors. Yellow, 7 green, red, कलर। वेरी गुड, purple, वेरी गुड, indigo. वेरी गुड। ग्रीन। अरे आप लोग तो बहुत नॉलेजेबल हो सारे जने, बहुत बढ़िया है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो 7 कलर्स हैं हमारे, विद योर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज Red. एंड रेड। Red. ओके। तो कलर्स का भी, हमारा कलर ऑफ द क्रिस्टल ऑल्सो हैज अ इम्पैक्ट ऑन अस। जैसे पूजा मैंने बोला कि मैं कलर थेरेपी, किसी ने बताया कि मैं कलर थेरेपी भी यूज करती हूँ या कलर हीलिंग भी यूज करती हूँ। तो कलर्स का भी इन क्रिस्टल्स का इम्पैक्ट है हमारे ऊपर। सो दीज क्रिस्टल्स, द बेसिक कलर इज ऑफ द कलर ऑफ रेड। ओके। हे, देन सेक्सुअलिटी एंड क्रिएटिविटी इज सोन बाय सैक्रल चक्र। विजडम एंड पावर, ये एक बेसिक बता रहा हूँ। आप सोचे कि आप ये डेमोस्ट्रेशन कर लिया तो क्रिस्टल हीलिंग आ गई, तो अगर कोई इस गलत फहमी में है तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक करेगा, बहुत बड़ी मिस्टेक। और मैं, वो डॉक्टर क्या, वो हाफ डॉक्टर भी नहीं बनेंगे, और वो अगर इसके बेसिस के ऊपर किसी को कुछ बता देंगे तो वो गलती करेंगे। तो ऐसा मत करिएगा, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। दिस इज एन इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप, इसमें बहुत बेसिक चीजें आपको बताई जा रही हैं। विजडम एंड पावर के लिए सोलर प्लेक्सस चक्र है जिसका कलर है येलो। लव एंड हीलिंग के लिए, ओके, इट इज द कलर इज ग्रीन। कम्युनिकेशन के लिए द कलर इज ब्लू, एंड अवेयरनेस के लिए कलर इज इंडिगो, और लिटिल ऑन अ कार्बन साइड, कार्बन ब्लू कलर। एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए इज द कलर फॉर क्राउन चक्र। सो दीज आर द कलर्स। अगर जब भी इन एनर्जी सेंटर्स में बैलेंस या डिसबैलेंस होता है, वो कहाँ से होता है? फिजिकल लेवल पे हमने कोई चीज फील करी, इम्पैक्ट किया हुआ, हमारा एक एनर्जी सेंटर इम्पैक्ट हो गया। और जब वो एक एनर्जी सेंटर इम्पैक्ट होता है तो आपका बाकी के एनर्जी सेंटर्स भी डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, एंड दैट इज द रीजन डिजीज मैनिफेस्ट होता है। सो जब आप खुश होते हो तो क्या बोलते हो? आई एम एट ईज। और जब आप दुखी होते हो तो क्या इन्फेक्ट हो गया? डिज ईज, डिस प्लस ईज। इसीलिए जब आपके इमोशंस बैलेंस होते हैं तो आप कहते हो आई एम इमोशनली बैलेंस। और जब आपके एनर्जी इन मोशन बिगड़ जाती है, यानी कि आपकी गाड़ी चल रही थी, अचानक से ब्रेक लग गई, तो आपकी एनर्जी इन मोशन खराब हो गई, तो वापस उसी स्पीड को अटेन करने में समय लगता है, एंड दैट इज वेयर यू गेट स्ट्रगल इन योर लाइफ। बहुत सी चीजें हम साइकोलॉजिकल लेवल पे डेवलप कर देते हैं अपने अंदर, जो धीरे धीरे क्रॉनिक डिजीज में बदल जाती है। कैंसर उसमें से एक डिजीज है जो सप्रेस्ड इमोशंस के कारण आपके अंदर डेवलप होता है, सप्रेस्ड इमोशंस के कारण। ठीक है। उसके बाद देयर आर क्रिस्टल्स। काम कैसे करते हैं? वो आपके अंदर एनर्जी और ट्रस्ट ला रहे हैं, सेक्सुअलिटी और क्रिएटिविटी देते हैं, विल पावर देते हैं, लव देते हैं, कम्युनिकेशन देते हैं, अवेयरनेस देते हैं, स्पिरिचुअलिटी देते हैं। तो देयर आर वेरियस क्रिस्टल्स एट वेरियस लेवल्स जो उस फ्रिक्वेंसी ऑफ चक्रा के साथ मैच करते हैं, और जब उनको वहां यूज किया जाता है उन पॉइंट्स के ऊपर, तो वो काम करते हैं। ऑल ऑफ यू एग्री टू दिस, और यस और नो? यस। एनीबडी एल्स? सिर्फ पूजा मैम आज अटेंड कर रही हैं क्लास के हमें? यस यस। बाकी लोग, छाया जी, सीमा मिश्रा जी,
यस सर। Yes. आप लोग मुझसे नाराज हो क्या, बात नहीं कर रहे? चलिए, ओके, ये है क्रिस्टल्स का एक चार्ट। चलिए, आज आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। आप लोग अपने बारे में कोई एक कलर बताइए। व्हाट इज योर फेवरेट कलर? रेड। रेड। और बाकी लोग? सर मेरा ब्लू था, अब नहीं रहा, जो कलर आज थेरेपी करने के जिसको बाद। आज आपने जिसको आज आपने राजगद्दी पे बैठाया हुआ है, उसका नाम लीजिए। Sir, pink, pink. पिंक, ओके। रेड, ब्लू था, ये था वाला जो लंबा वाला था निकला है, इसका जवाब देंगे अभी। ठीक। मेरा पर्पल। पर्पल, पर्पल। ओके। एनीबडी एल्स? Pink. पिंक। और ऑरेंज। Royal blue. रॉयल ब्लू। सी, पीपल हु हैव गॉट, और जिन भी लोगों को, जैसे मैम ने रॉयल ब्लू स्पेसिफिकली बोला, शी इज अ पर्सन हु हैज lot of connection with an internal clarity. She will not take a decision without having any internal clarity in her. ठीक है, तो ये कनेक्शन कहाँ से आ रहा है? ये कनेक्शन है टू हर इनर कम्युनिकेशन. सो हर इनर कम्युनिकेशन टू हर ओन सेल्फ इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. एम आई राइट अमिता जी? Yes. ओके. Thanks. जिन्होंने बोला कि उनका कलर पिंक है, they are totally people who, unless and until get connected emotionally to somebody, cannot initiate anything with in life. आपके लिए इमोशनल रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कनेक्शन इंपॉर्टेंट है. आप जितनी भी चीजें करेंगे वो रेफरेंस लेके करेंगे. आपको कोई इमोशनल रेफरेंस मिल जाए, कोई पर्सनल रेफरेंस मिल जाए, तो आप वो चीज के अंदर अपनी चीज डालेंगे. और आपको इमोशनल सेटबैक्स भी इसीलिए मिलते हैं. आप इमोशनल लेवल पे, हार्ट लेवल पे ही इम्पैक्ट होगे हमेशा, जब भी होगे. और आपको हमेशा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आएगी जब भी आप इमोशनली सप्रेस हो गए. इज दैट राइट और रॉन्ग? जिन्होंने पिंक बोला, Yes, sir. ओके Manju. ओके. जिन्होंने ब्लू बोला, जर्नल ब्लू बोला कि ब्लू था, पूजा जी वाला था, यानी कि वो अपनी कम्युनिकेशन पहले बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे थे. अभी कुछ ऐसी चीजें हुई जिनके कारण उन्होंने अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना रोक दिया. There can be a financial thing, there can be a setback in relation, there can be a job related hindrance, there can be a difference of opinion in the relationship within the family, which can relate to this. Yes. Am I right, पूजा जी? हाँ सर, बिल्कुल सही। अब इन्होंने क्या पद्धति अपनाई है, ये डिप्लोमेटिक हो गई है. तो ये किसकी एनर्जी यूज कर रही हैं? ये ऑरेंज की एनर्जी यूज कर रही हैं. सडनली इनको ऑरेंज और बेज कलर अच्छा लगने लग गया होगा. हाँ सर, और येलो के थोड़ा शेड। और थोड़े से ग्रे कलर वाली चीजें भी अच्छी लग रही हैं कि कुछ तो छुपा लूं. धुएं के अंदर छुप जाता है. अपने सीक्रेट मेंटेन कर रही हैं. पहली सब बात बोल देती थी, क्योंकि उनके नेचर के अंदर है कि वो जो मुंह में आएगा वो दिल से बोल देंगी उसको. शी इज अ एम्प्टी कप. जैसी बाहर दिल में है वैसी ही बाहर है. सर बिल्कुल सही बोला आपने। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू मैम. आपने मुझे वैलिडेट कर दिया, मेरी पढ़ाई सफल हो गई. नहीं, किसी का कलर ब्लैक या ग्रे यहाँ पे फेवरेट? एनीबडी हैज ब्लैक और ग्रे फेवरेट? सर रेड का नहीं बोला। रेड का नहीं बोला. ब्रिजेश जी, आपने पैसे नहीं दिए. ब्रिजेश जी, जिनको भी रेड का कलर होता है उनके साथ प्रॉब्लम ये आती है, जब भी उनका फाइनेंशियल स्टेटस डाउन जाएगा उनको प्रॉब्लम आती है लोअर बैक में. आपको लोअर बैक में पेन, लेग में पेन या सिर में हेडेक 100% होगा जब भी आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में आओगे. और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम 100% होती होगी जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हो. आपको आपके गुस्से से ही डर लगता है, आपका गुस्सा आपके लिए खतरनाक है. एम आई राइट? राइट राइट। आपको कौन सा क्रिस्टल क्या प्रभाव दे जाएगा? सर क्रिस्टल किसी को हार्म करते हैं? बिल्कुल नहीं करते. लेकिन रॉन्ग क्रिस्टल ले लिया जाए, रॉन्ग टाइम पे ले लिया जाए,
अगर धूप में बैठ के आप गरम मिर्ची, तेज मिर्ची खाइए तो क्या होगा? ऑलरेडी हीट में बैठे हैं, तेज मिर्ची और हीट बढ़ा देगी, घर आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ जाएगा। इवैल्यूएशन क्या होगा? या पाइल्स होंगे, या शरीर पे दाने निकलेंगे, या आप रिएक्टिव टेंडेंसी के इंसान बन जाएंगे। ऐसे ही क्रिस्टल आपके ऊपर काम करते हैं। ये कॉम्बिनेशंस कैसे क्रिएट करनी है, ये आइडेंटिफिकेशन कैसे क्रिएट करनी है, किस क्रिस्टल को किसके साथ मर्ज करना है वो कॉम्बिनेशन मैं आपको आपकी इस जर्नी में सिखा दूंगा। इसके बाद अभी आप तो मैं सर 7 चक्रवृत्त लावा यूज कर रहा हूँ। सर आप क्या यूज कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए, ये क्रिस्टल बहुत वाइड सब्जेक्ट है। आप हो सकता है जो यूज कर रहे हो, आप थोड़े दिन जब मेरे से क्लास करो तो कहो सर ये वाला मैंने उतार दिया आपके कहने पे, अब मुझे जो आप कहोगे वो वाला ले लो। मैं आई एम नॉट अ शॉपकीपर, अंडरस्टैंड। आई विल नेवर सेल यू अ क्रिस्टल। मेरे पास क्रिस्टल है, बट मैं आपको कभी भी अपनी वर्कशॉप में ये नहीं कहूंगा आप मुझसे क्रिस्टल लीजिए। आपको जिससे लेने हैं लीजिए, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा कि जेन्युइन क्रिस्टल कैसे काम करता है और उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। डार्क साइड ऑफ क्रिस्टल इंडस्ट्री क्या है, लोग कैसे बेवकूफ बनाते हैं क्रिस्टल के नाम पे, पार्शियल क्रिस्टल देना, गलत क्रिस्टल देना, कस्टमाइज्ड फैक्ट्री मेड क्रिस्टल को नेचुरल क्रिस्टल बना के बेच देना। हाँ, ये कैसे किया जाता है, और कैसे एक आदमी 20 रुपए की चीज के 500 रुपए दे के आता है और फिर कहता है कि सर असर नहीं हुआ। असर उसके दिमाग पे होता है, क्योंकि 500 रुपए खर्चते करते वो पागल हो जाता है। ये मैंने बहुत सालों से रिसर्च करके चीजों को ढूंढा है। ये मेरी जर्नी, मेरी लाइफ की जो है, मैंने साथ नहीं लेके जानी, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और पूरा ईमानदारी से शेयर कर रहा हूँ। मेरा, आप में से कितने लोग इस वर्कशॉप के बाद कोर्स ज्वाइन करेंगे वो मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो फैक्ट, वो डिटेल्स कंप्लीटली डीप है। चलिए, तो हर एनर्जी की सर स्पॉन्टेनिटी। ऑरेंज ऑरेंज कलर नहीं बताया। ऑरेंज कलर नहीं बताया, सॉरी मैम। सब पर्पल आप, कलर, हाँ जी, पर्पल। पर्पल कलर, ओके। तो जिनको भी ऑरेंज कलर पसंद है, दे आर वेरी वेरी पैशनेट एंड वेरी क्रिएटिव। इनकी हैंडराइटिंग में बहुत अच्छे अच्छे प्यारे से कर्व्स आते हैं, फ्लावर्स बड़े प्यारे लगते हैं। छोटे बच्चों के साथ खेलना और हारना और जीतना इन्हें बहुत पसंद है। और सर वाइट का क्या होगा? सर सबके कलर बता दूंगा तो फिर कोर्स में क्या पढ़ाऊंगा मेरे भाई? कोर्स के लिए भी कुछ छोड़ दो। सर आपने बिल्कुल ठीक बोला है। ऑरेंज कलर मतलब जो आप बता रहे हो ऑरेंज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए तो। सर वो सबके लिए परफेक्ट आएगा ऑरेंज। मैम अच्छा एक चीज बताइए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर, या आपका जन्म अक्टूबर या फरवरी के महीने का, मार्च के महीने का है? नहीं सर, मैं तो जुलाई, 1 जुलाई। 6 नंबर आता है डेट ऑफ बर्थ में? 75 हूँ बॉर्न, नहीं नहीं नाइनटीन मैम, पूरा डेट ऑफ 75। बर्थ बोलिए ना। छः में तो नहीं, 6 नहीं आता सर। मेरा कंडक्टर 1 है और ड्राइवर 3 है। चलो वो कोई बात नहीं, हम न्यूमरोलॉजी में नहीं जाएंगे। हम क्रिस्टल की क्लास कर रहे हैं। मैंने सिर्फ आपकी ऑरेंज एनर्जी से बोला। घर में कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर बहुत अच्छा कुछ पड़ा हुआ है, क्रिएटिव पेंटिंग्स रखी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है? एनीवे, आप, अब हम बात कर रहे थे पर्पल की। पर्पल इज एन कलर जो नॉर्मल मटेरियलिस्टिक लाइफ से हटके डिवाइन, उनके वाई खत्म नहीं होते, उनके क्यों खत्म नहीं होते। दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ मोर इंफॉर्मेशन, दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ मोर। और वो अपनी रिसर्च को ढूंढते रहते हैं। उनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होती, खुद से नहीं होती, उनकी एक्सपेक्टेशन लाइफ से एक डीपर लेवल पे जाके चीजों को कनेक्ट करने की है। एंड दैट इज वाई मोस्टली उनके लेवल की थिंकिंग वाले लोग उन्हें नहीं मिलते, और इसलिए उनको अकेला रहना पसंद है। जिसका पर्पल कलर था वो मेरे को यस नो बताएंगे? 100% राइट सर, सब सही कहा आपने। छाया बात कर रही हूँ। छाया बात कर रही है तो मैम छाया जी वीडियो खोल लीजिए, मैं समय हूँ, सब देख रहा हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है आपको देखकर? आप छुपे हुए हैं, वीडियो खोल लीजिए, अच्छा लगेगा हम। सर घर में थोड़ा काम कर रही हूँ ना, इसके लिए। मैं किसी को नहीं बताऊंगा आप काम कर रहे थे, ठीक है? चलिए,
नेक्स्ट हम कलर्स का थोड़ा सा चार्ट को समझ लेते हैं। रेड, ये कलर्स का ये चार्ट है जो हम आपको बहुत आगे से डिटेल में बताएंगे, ठीक है। इसमें स्पॉन्टेनिटी जो मैंने आपको चीजें बताई ये सब इसके अंदर कवर्ड है, ये हमारे कोर्स का पार्ट था, ठीक है। मैंने आपको एक ब्रीफ में बताया ये चीज। देन देर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ द चक्रास। एक चक्रा जब एनर्जी सेंटर्स जब पॉजिटिव होते हैं तो वो एक मदर की तरह बिहेव करते हैं। अदरवाइज रूट चक्रा लेवल पे अगर वो नेगेटिव होगा या ब्लॉक्ड होगा तो वो विक्टमाइज कार्ड करेगा, विक्टम कार्ड प्ले करेगा, ऑलवेज क्रेविंग अबाउट कि मेरे साथ गलत हो गया, मेरा बुरा हो गया, मेरा फलाना हो गया, ये चीजें उसे परेशान करेंगी। अगर ये सैक्रल चक्रा अगर ब्लॉक्ड होगा तो वो एम्परर की तरह बात करेगा। अगर ये और नेगेटिव होगा तो ये मार्टर की तरह बात करेगा, यानी कि इसने कुर्बानी दे दी, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र में एक वॉरियर का काम क्या होता है? सेल्फ इनिशिएटिव टेकर एंड एबिलिटी टू फाइट, ठीक है। ओके, चलिए। क्रिस्टल्स फॉर एवरीवन, इस तरीके से हम आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चीज सिखाएंगे। ये बहुत सिर्फ पॉइंटर्स हैं, मैं बहुत डिटेल में करने वाला हूँ इसको कोर्स के अंदर। क्रिस्टल फॉर एवरीवन के लिए अमेथिस्ट, सोडालाइट, टाइगर आई, ग्रीन एवेंचुरियन, येलो, कैरिंडियन, रेड जेस्पर, ये हमारे बेसिक क्रिस्टल्स हैं जो आज की डेट में आप अपने चक्रास के लेवल पे यूज कर सकते हो। ऑरा एनहांसिंग के लिए आप क्लियर क्वार्ट्ज, सेलेनाइट यूज कर सकते हैं। चक्रास और ग्राउंडिंग के लिए ब्लैक टॉर्मलिन, ब्लैक ऑनिक्स और ओलाइट यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे एवरीडे बेस पे क्रिस्टल है। क्रिस्टल ब्लॉक होगा, बैलेंस होगा या ओवर एक्टिव होगा तो अलग अलग चीजें जो सामने आएंगी वो हैं आपके लिए। मान लीजिए एग्जांपल, किसी का रूट चक्रा ब्लॉक्ड है तो उसके अंदर किस तरह के सिम्टम्स हमें दिखेंगे? उसके अंदर फियर फैक्टर आ गया, एंक्शसनेस आ गई, अनश्योर हो गए, फाइनेंशियली इनस्टेबल हो गए, अनग्राउंडेड हो गए। बैलेंस होगा तो सेफ करेगा महसूस, सिक्योर करेगा, सेंटर्ड महसूस करेगा, हैप्पी टू बी लाइफ करेगा। ओवर एक्टिव होगा तो ग्रीडी, लस्ट फॉर पावर होगी, एग्रेसिव हो गए, मटेरियलिस्टिक होंगे, क्रिस्टल मटेरियलिस्टिक लाइफ ऑफ की तरफ जाएंगे ज्यादा, कि उसको और पैसा चाहिए, पैसा, मनी, मेरा सपना मनी मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ भागेगा, ठीक है। तो ये एक हमारे क्लाइंट हैं जिनको हमने हील किया था। तो इनकी प्रॉब्लम थी कि इनको एंजाइटी अटैक्स आते थे, और मेजर एंजाइटी अटैक्स, ऐसे एंजाइटी अटैक्स जिसके अंदर इन्होंने 2-3 बार एंजाइटी में अपने को ही हर्ट करने की कोशिश करी, ठीक है। तो हमने इनको तकरीबन 5 to 7 हीलिंग सेशंस दिए थे। उसके बाद इनका इंसोमिया की प्रॉब्लम, एंजाइटी की प्रॉब्लम, ट्रॉमेटिक चीजें, साउंड स्लीप आया ना, वो सब चीजें पॉसिबल हो गया था। एंड दिस हीलिंग वेंट सच अ वेल दैट इवन आफ्टर द हीलिंग शी केप्ट ऑन स्लीपिंग फॉर वेरी वेरी लॉन्ग आवर। तो इनके सन जो है वो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे स्पेशली कहा कि आप चेक कर लीजिए। 15 डेज बाद जब हमने इनकी एनर्जीज चेक करी तो एनर्जीज वर इम्प्रूव्ड बाय 60% in her, and she is a 85-year-old lady, ठीक है। तो क्रिस्टल्स को प्रोग्राम कैसे करते हैं, क्रिस्टल को लोकेट कैसे करते हैं, उनको ट्यून कैसे करते हैं, मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, इसके लिए अफर्मेशंस क्या हैं, हमारे कोर्स में हम आपको प्रैक्टिकल 3 सेशंस देने वाले हैं। 3 सेशंस। पहला सेशन है आपको ओवर द बॉडी हीलिंग कैसे करनी है वो। सेकंड सेशन है जहां हम आपको डाउजिंग कैसे करनी है, डाउजिंग क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, डाउजिंग की लिमिटेशंस क्या है, डाउजिंग का मतलब क्या है, डाउजिंग हीलिंग स्केल के ऊपर कहाँ काम करते हैं वहां देखेंगे। देन देयर इज another thing that we will teach you is how to make crystal grids. ये लेवल 1 और 2 का प्रोग्राम है। सो लेवल 1 में हम लोग क्रिस्टल फॉर्मेशंस, टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, इंट्रोडक्शन टू लेयर्स ऑफ ऑरा, कोशा,
चक्रा डिटेल्स, क्रिस्टल एसोसिएशन, वेज टू यूज क्रिस्टल, क्रिस्टल फॉर होम ऑफिस सक्सेस हेल्थ, क्रिस्टल को क्लीन कैसे करना है, चार्ज कैसे करना है, प्रोग्राम कैसे करना है, डूज एंड डोंट्स विद क्रिस्टल्स, जोडियक एंड क्रिस्टल्स, न्यूमरोलॉजी, टैरो एंड क्रिस्टल्स, वास्तु एंड क्रिस्टल एसोसिएशन, लाइव हीलिंग सेशंस। आप में से ही किसी को चूज करके आपके ही परिवार के किसी व्यक्ति को लाइव हीलिंग दी जाएगी, सो दैट यू लर्न ऑन द स्पॉट हाउ टू गिव हीलिंग और उसका इम्पैक्ट कैसे आता है। Q&A सेशन। सेकंड में व्हाट इज ग्रिड, स्टेप्स टू मेक ग्रिड्स, हाउ टू चूज क्रिस्टल्स फॉर ग्रिड मेकिंग, आप अपनी कस्टमाइज ग्रिड कैसे बना सकते हैं, हाउ टू चार्ज एंड प्रोग्राम क्रिस्टल ग्रिड्स, वेरियस ग्रिड टेम्पलेट्स एंड देयर पर्पसेस, लाइव ग्रिड फॉर्मेशंस। ये प्रैक्टिकल इसके अंदर भी ग्रिड मेकिंग का सेशन होगा। अगेन डाउजिंग में टाइप्स ऑफ डाउजिंग, हाउ टू सेलेक्ट डाउजर, वेज टू यूज डाउजर, डाउजिंग टू फाइंड रूटीन एंड लाइव आंसर्स एंड पाथवेज, Q&A साथ में होगा इसका। इसके बाद हमारा लेवल 3, ये कोर्स अगर आप लेते हैं लेवल 1 एंड 2 का, ये 6,900 का है। इसके साथ में एक 11 क्रिस्टल्स की हीलिंग किट है जो 960 की एडिशनल कॉस्ट है, जो आपको लेनी पड़ेगी अगर आप सिर्फ लेवल 1 एंड 2 पे जाते हैं। ये हमारा लेवल 3, ये रिसर्च बेस्ड लेवल है जहां पे हमने रिसर्च को डाला है। तो इसमें हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ बिहेवियर, हैबिट, डिजीजेस, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हीलिंग, अंडरस्टैंडिंग आयुर्वेदा इन कनेक्शन विद 5 एलिमेंट्स एंड चक्रास, चक्रास फॉर डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंदर एक स्पेशल प्रोफेशनल क्वेश्चनियर आपके साथ हम शेयर करेंगे, हाउ टू डिजाइन योर क्वेश्चनियर, अप्रोच का डायग्नोसिस क्या होना चाहिए, क्रिस्टल के कुछ सोल्यूशंस जो प्री डिसाइडेड हैं वो हम आपको लिखवाएंगे, लाइव केस स्टडी करेंगे इसके अंदर भी। एंड देन दिस इज, वी कॉल दिस लेवल crystal doctor learning the art of diagnosis and art of giving crystal remedies। तो यहाँ आप crystal remedies देने का पूरा डिटेल, this is 12-15 days course around, this is another 12-15 days, total is 30 days, 2 days a week the class is going to be there, it is going to be at 7:30 to 9, and then we will, if you take crystal just the level 3 course, जिन्होंने already पहले से crystal किया हुआ है, उनको लगता है उनको पहले लेवल 1 एंड 2 की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ लेवल 3 के लिए जाते हैं, द कॉस्ट इज गोइंग टू बी दिस, बट यू टेक एन स्पेशल ऑफर एट 9100, ओके, वी विल गिव यू एट दिस ऑफर। अगर आप तीनों लेवल इकट्ठे करते हैं, यानी कि 12,000 प्लस 6,900 वाला कोर्स, तो आपके लिए 11,500 का पैकेज है। सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू ऑल 3 levels? How many of you would want to do all 3 levels? कितने लोग पूरे लेवल्स करना चाहते हैं? ठीक है ना? यस, नो, कुछ जवाब तो दीजिए। क्या सवाल गलत पूछ लिया मैंने? ठीक, अब आपके लिए ऑफर है, बम्पर ऑफर, वो ये है कि अगर ये पर्टिकुलर कोर्स आप 5 जुलाई तक कर लेते हैं, आपको 1500 का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। जो क्या PDF मिलेगा? हाँ जी, क्या PDF मिलेगा? क्या मिलेगा PDF। मैम? सब चीजों के, कुछ चीजों के नोट्स बनाने होंगे, कुछ चीजों के PDFs मिलेंगे हाँ जो जी। necessary होंगे। कुछ चीजों के नोट्स बनाने होंगे जो आपको। हेलो, हाँ जी मैम, बोलिए बोलिए मंजू जी। कुछ पूछ रहा था कोई जना, मंजू जी पूछ रहे थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो हाउ डिड यू लाइक द प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन कैसा लगा आपको? डेमो सेशन कैसा लगा आपको? कुछ फायदा हुआ, सर कुछ वैल्यू बहुत एडिशन, अच्छा था सर। कुछ वैल्यू एडिशन हुआ? हाँ सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हम्म, एमेथिस्ट, क्या जब हम एमेथिस्ट पहनते हैं क्या वो हमारी बॉडी को हीट हीट देता है क्या? वो बिल्कुल देता है। हीट होती है क्या उसमें? एमेथिस्ट गर्म है क्या क्रिस्टल? एमेथिस्ट गर्म नहीं है, एमेथिस्ट आपके ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस कर देता है, तो आपको हीट महसूस होना शुरू हो जाता क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है जब मैं उसे पहनती हूँ, मुझे एसिडिटी का है। ट्रबल है ना सर। हाँ, तो आप एमेथिस्ट के साथ में सेलेनाइट पहनिए अच्छा सर। या क्लियर क्रिस्टल पहनिए, वो उसको बैलेंस कर देगा।
सर थैंक यू। टाइगर आई कोई भी पहन सकता है कि नहीं पहन सकता? हर हर क्रिस्टल हर कोई पहन सकता है, लेकिन प्रॉब्लम के अनुसार अगर आप पहनाएंगे। देखिए, अगर आपको, अगेन, क्रिस्टल कभी भी कोई नुकसान नहीं करता, मैं फिर बोल रहा हूँ, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, मगर आपका पर्पस कुछ और है और आप पहन क्रिस्टल कोई और रहे हो। एक होता है कि एक क्रिस्टल मुझे अट्रैक्ट करता है जी, जब भी मैं देखता हूँ इस क्रिस्टल को, मेरा इसके साथ एक कनेक्शन बन रहा है। दैट मीन्स हाँ। बॉडी की एनर्जी उससे कनेक्ट कर रही है। फिर आपका पर्पस कुछ भी हो, वो क्रिस्टल आपको सूट करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी की एनर्जी उसके साथ कनेक्ट कर रही है। मैं आपको ये भी चेक करना बता दूंगा कि आप क्रिस्टल देते हुए कैसे चेक कर सकते हो कि क्या ये एनर्जी इसके लिए ठीक है कि नहीं है। अगर आपको डिस्टेंस, सपोज समबडी सिटिंग इन स्पेन, स्पेन में बैठा है कोई जना, और आपको उसको क्रिस्टल भेज रहे हैं, हाउ विल यू चेक कि हाँ ये क्रिस्टल इस आदमी व्यक्ति के लिए। आपको कोई न्यूमरोलॉजी नहीं आती, आपको कोई टैरो नहीं आता, आपको कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, आपको सिर्फ क्रिस्टल हीलिंग आती है। तो आप क्रिस्टल हीलिंग के बेसिस पे कैसे चेक करोगे कि ये क्रिस्टल उसके लिए अच्छा है कि नहीं। जैसे मैम ने बोला, अमिता मैम ने, कि हम डाउजिंग से चेक कर लेते हैं, तो वो डाउजिंग से पहले उसकी एनर्जीज हम चेक करेंगे, तो उसके बाद हम बिल्कुल, अमिता मैम और मैं बिल्कुल सेम टाइम पे सेम चीज बोली, डाउजिंग से चेक करेंगे, लेकिन उसमें डाउज करके पहले हमें उस व्यक्ति की वो एनर्जी भी चेक करनी है कि क्या वो उस एनर्जी के लिए ठीक है कि नहीं है। तो ये दोनों चीजें अगर आप कर लेंगे, आप उसको क्रिस्टल दे पाएंगे। नहीं, मैंने खुद मेरा, ने एमेथिस्ट, टाइगर आई और सेवन चक्र विथ लावा यूज वो किया था। क्रिस्टल्स मैं उसको ऐसे नहीं रैंडमली कर सकता, आई हैव टू डू अ चक्र चक्रा एनालिसिस, देन आई कैन टेल यू ओके। कि आपके लिए वो ठीक है कि नहीं है। वो ऐसे सरसरी तौर पे बोल देना वुड बी अ रॉन्ग थिंग ऑन माई साइड। मैं प्रोफेशनली ओके। गलत करूंगा जब तक मैं एक प्रॉपर चीज को एनालाइज ना करूं। आई हैव अ वे ऑफ एनालाइजिंग चक्रास, मैं जब तक वो नहीं करूंगा। हम लोग ऑरा स्कैनिंग भी करते हैं, तो ऑरा स्कैनिंग में लोग 15 मिनट में ऑरा स्कैनिंग खत्म करते हैं। मेरा ऑरा स्कैनिंग का सेशन ही 1.5 घंटे का है। अगर मैं 1-on-1 ऑरा स्कैनिंग करता हूँ तो मैं 1.5 घंटा लगाता हूँ कम से कम, और उसके बाद 30 to 40 मिनट्स का काउंसलिंग सेशन है। तो 2 आवर्स का एक सेशन में करता हूँ। तो दैट इज देर इज एन, माई अप्रोच इज वेरी वेरी डिफरेंट। आई एम नॉट रनिंग फॉर नंबर्स, आई एम रनिंग फॉर द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। और मेरी जर्नी में मैंने दिया ही करेक्ट इन्फॉर्मेशन है हमेशा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप इस कोर्स का पार्ट बनेंगे, इट विल बी गुड, वी विल बी मोस्ट हैप्पी टू हैव यू, मोस्ट हैप्पी टू हैव यू। एंड मैं आपको इंश्योर करता हूँ आपके कोर्स खत्म होने से तक आपके मुंह से वाव निकलेगा कि थैंक यू सर, मजा आ गया। ये डिटेल नहीं, अगर नहीं करते तो शायद ये पता नहीं चलता। ये मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ। इट इज सच अ डिटेल्ड कोर्स। सर हमें कोई डाउट नहीं है आपके ऊपर, बस यही है कि मेरा तो यही रीजन है कि सर मैं हाउस वाइफ हूँ और हस्बैंड पे डिपेंड हूँ। कोई बात नहीं, तो बर्थडे गिफ्ट मांग लो। तो तो शायद अभी नहीं, शायद आगे जाके कभी ज्वाइन करूँ सर। अच्छा कोई बात लगा नहीं, मुझे आपका। नहीं आप हमसे आज कभी भी जुड़ेंगे, आज जुड़ेंगे, कल जुड़ेंगे, 1 साल बाद जुड़ेंगे, 6 महीने बाद जुड़ेंगे, हमारी तरफ से आपके लिए हमेशा वेलकम है। आप कभी भी आइए। बट हमारा बैच 10 जुलाई से शुरू हो रहा है। जो लोग सीरियसली लर्न करना चाहते हैं और इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो प्लीज 5 जुलाई से पहले पहले एनरोल कर लीजिए, ताकि वो जो स्पेशल कूपन है वो भी आपको मिले। और 11, जब आप मास्टर कोर्स के लिए करेंगे, तो 11 क्रिस्टल की जो हीलिंग किट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से आएगी। 11 क्रिस्टल की, जिसकी अपनी नेटवर्थ भी अगेन 1500 है। तो आपको इनडायरेक्टली 3000 रुपीज का एक ऑफ मिल जाएगा ऑन द कोर्स प्राइस। दैट इज मोर द, आपको पैसे भी बच रहे हैं, आपका कोर्स प्रोफेशनली भी डिटेल आपको कोर्स में मिल रही है। आपके टाइमलाइंस के हिसाब से हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है। काफी एक्सटेंसिव और डिटेल कोर्स है ये। इससे ज्यादा मैं कहना नहीं चाहूंगा। आई विल लुक फॉरवर्ड टू हैव मैक्सिमम ऑफ यू विद अस। बस आप में से किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है बिफोर वी वाइंड ऑफ। सर आप वो कौन क्या बोल रहे थे कि आपको मेरे से वो क्रिस्टल्स लेने होंगे, वो मेरे को समझा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मुझसे कोई क्रिस्टल नहीं लेने होंगे। हम आपको एक 11 क्रिस्टल्स का हीलिंग किट देंगे, जो हम यूज करते हैं फॉर हीलिंग, अच्छा। दैट यू रिक्वायर टू इन पर्टिकुलर शेप टू बी केप्ट ओवर बॉडी। हर क्रिस्टल का ही अलग अलग शेप्स हैं, हर शेप को आप बॉडी पे नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगी, काम करेगी, लेकिन देयर इज अ वे टू प्लेस समथिंग, क्योंकि एक चीज एक जगह पे स्थिर भी रहनी चाहिए। एक जगह पे एक चीज एक जगह पे स्थिर भी रहनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, और कोई सवाल किसी का? अमिता जी, हाउ डिड यू फाइंड द प्रेजेंटेशन? आई विल लाइक टू हियर समथिंग फ्रॉम यू. It was a good presentation. About colors you said it was very good. Thank you so much. Because listening from people like who are grandmasters of Reiki, it makes a lot of a difference. That yes, we from the same fraternity, if people recognize our work, so we feel happy. कि हम शायद सही राह पे हैं, सही जगह पे काम कर रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं. I would like to at least have a small feedback from everyone on my personal window. How did they find the overall thing? And if that can be shared, that will be great. My number is 96503-02295. 96503-02295. Anybody can contact me after this workshop if they want to have any personal discussion. I will openly discuss it with them. मैं फिर रिपीट करता हूँ नंबर 9650302295. नमस्ते, धन्यवाद. थैंक यू सर. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.